आज हम आपको मराठा साम्राज्य के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ऐसे शस्त्रों को दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर हर एक व्यक्ति खुद में गौरवान्वित हम आपको आज ऐसे भी अस्त्र दिखाएंगे जिसे छत्रपति शिवाजी ने स्वयं अपने हाथों से चलाया है। बहुत गर्व और महसूस हो रहा है कि आज हमें ये मौका मिला है बिठूर की भूमि में ये शस्त्र को प्रदर्शित करने का। और जो हमारे पुरखों ने लड़ाइयाँ लड़ी वो सब इन्हीं शस्त्रों से लड़ी। ये शस्त्र विशिष्ट शस्त्र ऐसे जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्पर्श हुआ है। कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर सर सेनापति अंबीराव मोहिते उन उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्यभिषेक के दिन वो 6 शस्त्र भेंट स्वरूप दिए थे। तो जो तलवार जैसे मैं आपको बता रहा था, ये तलवार इसके ऊपर सोने की नक्शी की गई है। इसको छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अंबीराव मोहिते जी को भेंट स्वरूप दिया था स्वराज्यभिषेक के दिन। ये भेंट स्वरूप उन्हें मतलब छत्रपति शिवाजी की ही हाँ तलवार। हाँ, उन्होंने ये तलवार अंबीराव मोहिते जी उनको भेंट स्वरूप दी थी। कितना गर्व महसूस करते हैं अपने आप में इस ऐतिहासिक धरोहर की विरासत जो है वो आप समझते हैं। गर्व, देखिए, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो क्योंकि ये मुझे पीढ़ी परंपरा से आई हुई धरोहर है, तो इसका संगोपन करना, इसका संरक्षण करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। कितनी पीढ़ियों से इनको संभाला जा रहा है। 13 पीढ़ी से हमने इसे संभाला है। जी। भारत का इतिहास इतना समृद्ध है कि उसे पल भर में जान पाना, बात करना अधूरा ही होगा। आज हम आपको मराठा साम्राज्य के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ऐसे शस्त्रों को दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर हर एक व्यक्ति खुद में गौरवान्वित महसूस करेगा। हम आपको आज ऐसे भी अस्त्र दिखाएंगे जिसे छत्रपति शिवाजी ने स्वयं अपने हाथों से चलाया है और आज वह संग्रहालय में लगाए गए हैं। इस समय हम कानपुर की ऐतिहासिक भूमि बिठूर में मौजूद है, जहां 1857 की क्रांति यहीं से नाना राव ने शुरू की थी। हमारे साथ देखिए यहाँ पर शस्त्र जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो शस्त्र हैं ये महाराष्ट्र के पुणे से लाए गए हैं और यहाँ पर इनको सजाया गया है। कोर संस्था के नाम से ये जो संग्रहालय है ये संचालित होता है। हमारे साथ यहाँ पर सूरज कुटी जी मौजूद हैं। हम सीधे आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। आप लोग महाराष्ट्र से आए थे। हाँ, पूना महाराष्ट्र कहा जाता है कि भारत की वो भूमि है जहाँ से सनातन की रक्षा हुई। हाँ मराठा। और आज हम कानपुर की भी उस ऐतिहासिक भूमि पर मौजूद है जहाँ से 1857 की क्रांति का बिगुल बजा है। हाँ सर। आज हम जो आपके पीछे अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं हम हाँ इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कब से है और कैसे इन्हें संग्रहित किया। सर, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमें ये मौका मिला है बिठूर की भूमि में ये शस्त्र को प्रदर्शित करने का। और जो हमारे पुरखों ने लड़ाइयाँ लड़ी वो सब इन्हीं शस्त्रों से लड़ी है, तो हमें उसका भी बहुत अभिमान है। आपको जानकारी देने में बताता हूँ कि यहाँ पे 1857 में यूज की गई का युद्ध में जो बंदूक है वो भी प्रदर्शित की गई है। इसमें 6 शस्त्र विशिष्ट शस्त्र ऐसे जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्पर्श हुआ है। कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर सर सेनापति अंबीराव मोहिते उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्यभिषेक के दिन वो 6 शस्त्र भेंट स्वरूप दिए थे। तो मैं आपको दिखा आपसे सकता ये हूँ। सारी चीजें जानना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ से जहाँ पर भाले और कुछ तलवारें रखी हुई हैं। ये किनकी सर तलवारें हैं, किसने इस्तेमाल की और क्या क्या इनका काम है। सर, ये जो आप देख रहे हैं, ये मराठा सैनिक जो बेसिक शस्त्र यूज किया करते थे वो शस्त्र इसमें दिखाए गए। ये जो दंड पट्टा है ये महाराष्ट्र का राज्य शस्त्र इसको घोषित किया गया है पिछले साल में। और ये मराठाओं ने इसको शोध करके बनाया गया है। तो ये 6 फीट औसतन लंबा रहता है। इसमें हाथ की पूरी रक्षा होती है और चारों तरफ से घुमाया जा सकता है। ये शस्त्र की वैशिष्टता है। ये भाला भी मराठा का भाला है। और ये जो है ये फरसी कुराड़ है। ये फरसी कुराड़ मराठों का इन्वेंशन है। वागनक इसको जो देखा गया अफजल खान का जो वध हुआ था वो वध इन्हीं वागनकों से किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे ही एक हाँ, ऐसे ऐसे ही जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो वागनक का खोज किया था वो इसी प्रकार के थे। ये उसके प्रति स्वरूप में यहाँ पे दर्शित किए गए। आगे चलते हैं आज। हम्म। ये बंदूकें यहाँ पर लगी हुई भाले लगे हुए हैं। ये मराठों की खांडा तलवार है। ये भाले जो है ये घोड़दड़ जो घुड़सवार हुआ करते थे वो ये भाले का यूज किया करते थे। हसुआ
पूरे शस्त्रों की इसको माता स्वरूप संबोधित किया गया है। इसी से प्रेरणा लेके शस्त्रों की निर्मित हुए। मराठा सैनिक जो थे वो खेती किसानी भी करते थे और लड़ाई पे भी जाते थे। तो ये शस्त्र ये दोनों रूप से कार्य में लाया जा सकता है। खेती किसानी के लिए भी, और अगर कुछ संदेशा होता है, कुछ धोखा होता है, तो उस समय ये शस्त्र बोल के भी यूज किया जा सकता है। ये रस्सी बंधी हुई है। सर, ये हाथी वगैरह माउत के साथ में जो बैठते थे राजा जी के साथ में, वो ये भाला फेंक के वापिस रस्सी से खींच के वापिस कई बार उसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये रस्सी उसी के लिए बांधे वापिस वो भाला ये खींचा जा सकता। ये जो अस्त्र हम आपको आज दिखा रहे हैं, ये वो अस्त्र हैं जो मराठा साम्राज्य जिस समय मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और मुगलों के खिलाफ जो भारत पे एक क्रांति की अलग जगाई जा रही थी, उसमें इस्तेमाल किया। आगे सर, ये जो गोफन है ये भी मराठा का वैशिष्ट्यपूर्ण शस्त्र है। इससे पत्थर कई दूर तक फेंका जा सकता है। जो तलवार जैसे मैं आपको बता रहा था, ये तलवार इसके ऊपर सोने की नक्शी की गई है। इसको छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हम्बीरराव मोहिते जी को भेंट स्वरूप दिया था। स्वराज्याभिषेक के दिन ये भेंट स्वरूप उन्हें मतलब छत्रपति शिवाजी की ही हाँ तलवार। हाँ, उन्होंने यह तलवार हम्बीरराव मोहिते जी उनको भेंट स्वरूप दी थी। और आगे की दो तलवारें यहाँ पर तलवारें हैं। ये फिलहाल सर हम इसका कोई संक्षिप्त ये नहीं है कि ये किसने इस्तेमाल किए गए, परंतु ये उसी समय की तलवार है। आगे भी बहुत सारी तलवारें हैं, तरह तरह की तलवारें हैं। ये क्या है? ये इस्लामिक पद्धति की तलवारें है। इसमें एक बिजली तलवार बोल के वो जुल्फिकर तलवार है। इस पे आप देख सकते हैं कुछ अरबिक उर्दू भाषा में कुछ लिखा गया है। तो ये उसी समय के विशिष्ट तलवारें हैं जो इस्लामिक आक्रांतों द्वारा तैयार की गई तलवारें। इनका भी युद्ध में यूज किया गया है, वापर किया गया है। ये ढाल भी एक नजर आ रही है। ये ढाल किस? ये सर ढाल गेंडे का चमड़ा, हाथी का चमड़ा उससे बनाई जाती है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए, ये जो संग्रहालय है इसमें इतनी सारी चीजों का संग्रह किया गया है। कितना समय लगा इन तलवारों को तक? ये तलवारें जो है वंश परंपरा अंतर्गत राकेश जी सर पाटिल इन्होंने एकत्रित की गई है और 14वीं पीढ़ी उनका शस्त्रों में काम कर रही है आज के समय में। ये ब्रिटिश राज के जमाने की तलवारें। हिटलर जो थे, हिटलर ने कुछ तलवारें बनाई थी, उसमें से ये एक तलवार है। ये अब्राहम स्टैन बोल के एक ऑफिसर थे, उनकी तलवार है। आप उनका नाम इसके ऊपर देख सकते हैं। कहा जाता है हिटलर का जो चिन्ह है वो ये साफ तौर पर इस तलवार पर देखा जाता है। ये स्वास्तिक की तरीके लगता है मगर स्वास्तिक नहीं है, क्योंकि इसके जो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो सीधा होता है, मगर ये हिटलर का चिन्ह कहा जाता है। जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ बराबर है सर। आगे की देखिए, ये कई सारे चाकू खंजर यहाँ पर लगे हुए हैं। इनका क्या महत्व है, कैसे इस्तेमाल होता ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेशक कीमती खंजर है। इसमें कुछ सोने से बनाए गए, हाथी के दांत से बनाए गए, गेंडे के दांत से बनाए गए। ये जो दो कट्यार है, ये कट्यार छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हम्बीरराव मोहिते जी को भेंट स्वरूप दी हुई ये दो कट्यार है। ये कट्यार को सोने का मुलामा से कुछ नक्शी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और ये जो है, जो गुप्तहेर राजा की सेवा में सेवा देते थे, वो ये प्रकार के शस्त्र का वापर किया करते थे, क्योंकि उस समय में शस्त्र लेके जाना उनके लिए संभव नहीं होता था। तो ये सुपारी फोड़ने वाला आड़कित्ता, जिसको मराठी में आड़कित्ता कहते हैं, वो आड़कित्ता स्वरूप है। इसमें सुपारी भी फोड़ी जा सकती है, और अगर कुछ संदेशा होता है तो उसको सीधा करके उसको घोपने के भी काम में लिया जा सकता है। ये वस्त्रा दाढ़ी कटिंग जो करते हैं आज के समय में, तो ये वस्त्रा है, और उसको सीधा करने के बाद में ये हथियार के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया गया है। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं और देखिए ये हमारे ठीक सामने यहाँ पर तीर, धनुष, भाले और कुछ तलवारें हैं। इसके बारे में ये जो शस्त्र है, उस समय में जो सेना हुआ करती थी वो घोड़ों का वापर ज्यादा करती थी। और घोड़दड़ ये एक आर्मी का एक दल हुआ करता था, जिसको घोड़दड़ कहते हैं। तो ये घोड़े की लगाम इसमें दिखाई गई है, भाला दिखाया गया है। ये जो भाला है इसको नोक जोड़ने के नीचे दिखाया गया है। वो घोड़ा जब भी बांधने के लिए उसके काम में लिया गया है। ये रकाब आप
लगाम आप देख सकते हैं, धनुष्य बाण तीर कमान यहाँ पे आप दिखाई देगा। आगे चलते हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो बदलते जा रहे हैं। देखिए ये हमें लगता है कि ब्रिटिश शासन काल आ गया है हाँ इस जगह पर। हाँ। तो ये कब की बंदूकें हैं और इनका कैसे? इसमें जो यहाँ पे बंदूकें दिखाई गई है, ये बंदूकें बनाने के गोलियां बनाने का कुछ सामान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये गोली बनाने का भारतीय बनावट का साँचा है, ये ब्रिटिश बनावट का साँचा है। उस समय में बारूद से बंदूक चलाई जाती थी जिसे दारू कहते। वो दारू भरने की ये जो बैग आप देख रहे हैं औसतन 600 साल पुरानी बैग है। जो शीशा है गोली बनाने के लिए, वो पिघलाने के लिए ये चीज का इस्तेमाल किया जाता था। ये गोली बनाने का साँचा है, ये इसमें भी दारू का यूज हुआ करता था। जैसे काल बदलते गया, ब्रिटिश जमाने में वही है, ये दारू भरने के लिए ये बॉटल्स की मेटल्स की और लेदर की चमड़े की बॉटल्स बनाई गई है। आगे चलते हैं, देखिए फिर यहाँ पर बंदूकें हैं ये क्या? ये बंदूकें 1857 के लड़ाई में यूज की गई बंदूकें। और देखिए ये यहाँ पर कई तरीके के जो राजा महाराजा जो हैं वो छोटी चीजें जो अस्त्र लेकर के हम्म। ये राज दरबारी शस्त्र है और ये त्योहारों पे अलग अलग अवसरों पे इनको बाहर निकाला जाता था, ये उस समय में यूज किया करते थे। ये आप देख सकते जो देव मासा कहते, उसके हड्डी इसमें बनाई, इसकी मूठ उसके हड्डी से बनाई गई है। ये शस्त्र में गेंडे का जो सिंग है वो सिंग का इसमें मूठ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये बेशक कीमती रत्न है, जेड धातु इसे कहते। ये एक प्रकार का पत्थर है, मौल्यवान रत्न है ये। उसके ऊपर सोने की कारीगरी करके ये आप देख सकते हैं हीरे जवाहरात जो है सेमी प्रेशियस स्टोन्स उस पे लगा के ये बनाया गया है। और ये चांदी और सोने की आप इसके ऊपर नक्काशी देख सकते हैं। ये हाँ हाँ, ये ये बंदूक पे आप देख सकते हैं हाथी के दांत का पार्ट इसमें दिया गया है। देखिए ये फिर से बड़ी तलवारें यहाँ पर आ गई और ये कुछ अलग अस्त्र चाकू से भी कुछ मिले जुले अस्त्र नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये भाले है। ये भाले जो है इसको नोक लोहे का है, चांदी में ढाला गया है और सोने की इसमें ये रिंग बिठाई गई है। ये जो तलवारें आप देख रहे हैं, ये तलवारें इसके ऊपर सोने का मुलामा से नक्शी बनाई गई है। ये चांदी की मूठ है इसमें, ये सोने का ये आप देख सकते हैं ये ढाल है। ये तलवारें मराठा साम्राज्य के समय की है। इसमें आपको एक वैशिष्टपूर्ण तलवार में दिखा सकता हूँ। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये तलवार के ऊपर ये नक्काशी बनाई गई, लाल कलर के चिन्ह आप अंकित किए गए, इसे मालाधारी तलवार कहते हैं। रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और धातु शास्त्र का अद्भुत संगम इसमें पाया गया है। यह तलवार बनाते समय जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके लोहे के साथ में उसको उबाला गया है। इसमें ये साधारण 400 साल पुरानी तलवार है। ये तलवार से आज भी अगर वार होता है तो उसकी गहरी जख्म हो जाती है और वो जख्म सड़ने लगती है। इसको एलोपैथी दवाई में इसका इलाज असंभव है, इसको आयुर्वेदिक तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये जो धातु है, पॉइजनस धातु, विषारी धातु बनाने की एकमेव विद्या जो थी वो भारत देश में ही पाई गई है। अद्भुत चीजें हमको बताई जा रही हैं और अद्भुत वो हम अस्त्र और शस्त्र आपको दिखा रहे हैं जिनका इस्तेमाल जो मराठा साम्राज्य के द्वारा जो राजा महाराजा थे वो किया करते थे। ये क्या चीज है? ये जो है उस समय में राजकुमार जो थे, ये उम्र के सबसे छोटे राजकुमार की बंदूक दिखाई गई है। ये बच्चे लोग की बंदूक है, ये लेडीज की बंदूक यहाँ पे दिखाई गई है। वही प्रकार से ये शस्त्र दिखाई गई है, बारूद भरने वाली डब्बियां दिखाई गई है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में फिल्म आई है संभाजी महाराज की। देखा होगा आपने संभाजी का जो किरदार विक्की कौशल निभा रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिससे अस्त्रों से बचा जा सके। क्या है ये सब छोटे बच्चों लोगों की यहाँ पे तलवारें दिखाई गई है। ये ढाल है, छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी ढाल का इस्तेमाल किया गया है। ये चेन लिंक आर्मर है और ये लेडीज के शस्त्र यहाँ पे दिखाए गए। हाँ, महिलाओं के शस्त्र रक्षा के लिए शस्त्र रखने पड़ते थे। अब देखिए ये हम जो जैसा कि आपको बता रहे थे कि हम आपको वो अस्त्र देख के दिखाने जा रहे हैं जो आपने अमूमन ये देखा होगा कि जो राजा महाराजा जब युद्ध करने के लिए जाते थे उस वक्त वो अपने शरीर को सुरक्षा कवच के रूप में ढालते थे।
किस तरीके ये चिलकत यहाँ पे दिखाए गए। ये जो चिलकत है, ये चिलकत का एक प्रकार है, इसका नाम घुगी है। ये मराठों द्वारा बनाया गया है। भेड़ और बकरी के बाल से इसका आटे में गूंथ के इसको एक विशिष्ट प्रकार से इसकी रचना करके ये बनाया जाता है। इस पे तलवार का वार होना, इसका जख्म होना संभव इतना आसानी से ये नहीं है, असंभव है। तो इस ये जो है पैसे से कम लागत में और वजन में हल्का होने की वजह से इसका मराठा सैनिक ज्यादा यूज किया करते थे। ये चिलकत लोहे से बना हुआ है। इसका वजन औसतन 25 किलो तक है। और ये हाँ हाँ, ये 700 ग्राम तक इसका वजन आता है। ये क्या चीज है? ये बुलेट प्रूफ चिलकत का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया गया है। ये गोली रोक सकता है, बंदूक की गोली है, उसको ये रोक सकता है। कि कहा जाता है कि अमूमन ये बोला जाता है कि भारत जो है वो उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अस्त्र और शस्त्र बना सके, मगर हमारे यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी पहले ही इजाद हो चुकी थी जिससे हमारे राजा महाराजा बुलेट प्रूफ जैकेट तक बनाते थे और उनके जो शस्त्रागार थे उनमें इस तरीके की चीजें रखी रहती थी। ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये तीर है धनुष्य बाण के। ये जो चिलकत है आपने पीछे के प्लेट में देखे, ये भेदने के लिए इसका यूज किया जाता था। और ये जो है ये गुर्ज नाम का ये हथियार है। ये 3 हथियार आप जो देख रहे हैं ये गुर्ज नाम से पहचाने जाते हैं। जो चिलकतधारी सैनिक है उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए, उसको रप्चर करने के लिए, उसकी जो रक्त वाहिनियां है वो डैमेज करने के लिए उसको इससे मारा जाता था। ये जो आप नोकीले शस्त्र देख रहे हैं, ये नोक से वो चिलकत फाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आगे चलेंगे और लास्ट है क्योंकि यहाँ पर, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है दूरबीन जैसी चीज। सर वो ताला है किले का, वो औसतन 400 साल पुराना ताला है। और जैसे मैं आपको बताया कि राकेश जी जो है उनके पुरखे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में शस्त्रागार में शस्त्र बना निर्मित का कार्य किया करते थे। उसमें ये कुछ कुछ पत्र है। ये पत्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उनके पुरखों को दिया हुआ पत्र है। ये शंभू महाराज जी ने उनको इनाम दिया हुआ पत्र है। छत्रपति शंभू महाराज जी ने दिया हुआ इनाम पत्र यहाँ पे दिख रहा है। और शाहू महाराज जी ने दिया हुआ पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मोड़ी लिपि है। प्रायर टू मराठी राज्य कारभार में इसका चलन हुआ करता था। और ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये उनके फैमिली से, उनके जो पारिवारिक शस्त्र निर्मित का जो कार्य था उससे कुछ औजार यहाँ पे दिखाए गए। और ये जो है लोहे का शुरुआती स्टेज पृथ्वी के भूभाग से जब भी लोहा पाया जाता है वो इस फॉर्म में होता है। उसको गर्म करने के बाद, पिघलाने के बाद वो यहाँ पे लाया जाता है। उससे इंगोट तैयार किए जाते हैं, शस्त्र इधर से फिर बनाए जाते हैं। और ये उसके औजार है शस्त्र बनाने के लिए। हमको आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मराठा साम्राज्य जो है उसने भारत भूमि को बचाने के लिए भरसक वो लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें परास्त भी किया। आज हमने आपको ये पूरा शस्त्रागार दिखाया। अब हम जानेंगे कि आप लोगों ने जो ये संग्रह किया हुआ है ये कितने सालों में किया गया है और इसको कहाँ पे लोग, आज तो कानपुर में आप यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, मगर अगर इनको देखना चाहें तो कहाँ पर जा सकते हैं? इसे देखने के लिए आप पुणे आ सकते हैं। और ये जो संग्रह है ये 450 साल पुराना वंश परंपरा के अंतर्गत राकेश जी ने 14 पीढ़ी से उनका संग्रह चालू है। राकेश जी, अच्छा ये बताइए आप लोग को कितना अच्छा लगता है, अभी हाल ही में संभाजी की एक फिल्म आई जिसको लेकर आज देश का युवा जो है वो मराठा साम्राज्य को जान पा रहा है कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कितना बलिदान दिया हमारे महापुरुषों ने। इसको लेकर ये जो अस्त्र आप लोग देखते हैं तो खुद में कितना गर्व है? सर गर्व की बात यह है कि आज के समय में युग इतना आगे निकल चुका है कि लोग खाली रोटी कपड़ा और मकान के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वो ये जो विरासत है उसको संजो के रखने में वो कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे। तो जो अपने पूर्वजों ने खून बहाया है, जो मेहनत लगाई है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने मेहनत करके, प्रयास करके आज अपने को जो स्वतंत्रता दिलाई है, तो वो हिसाब से हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते कि हम आज इस राह पे चलने के लिए हमको मौका मिला है। देखिए हमने आज जाना कि किस तरीके से जो मराठा साम्राज्य के अस्त्र और शस्त्र का संग्रह किया है। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जिनके परिवार के
कि सीधे तौर पर लोग शिवाजी महाराज से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और आज भी वो उन अस्त्र और शस्त्रों की सेवा कर रहे हैं। सर, आपका इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो कितना गर्व महसूस करते हैं अपने आप में इस ऐतिहासिक धरोहर की विरासत जो है वो आप समेटे हुए? गर्व, देखिए, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो क्योंकि ये मुझे पीढ़ी परंपरा से आई हुई धरोहर है, तो इसका संगोपन करना, इसका संरक्षण करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। और ये मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पुरखों ने मुझे सौंपा और मैं ये संरक्षित स्वभाव से आने वाली अपनी नस्ल के साथ पेश करूँ। क्या अपने परिवार का अंग मानते हैं इनको? बिल्कुल, ये मेरी जिंदगी है, मेरा परिवार है। बिल्कुल, कितनी पीढ़ियों से इनको संभाला जा रहा है? 13 पीढ़ी से हमने इसे संभाला है जी। आपने यहाँ पर सिर्फ 5% ऑब्जेक्ट देखे हैं, बाकी ऑब्जेक्ट हम यहाँ नहीं लाए हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हैं, क्योंकि देश के युवाओं को, देश के आम लोगों को अपनी इन धरोहरों को देखना चाहिए, कहाँ पर आया जाए? आम तौर पर हम आम नागरिकों को ये शस्त्र दिखाते नहीं हैं। जब विशेष प्रदर्शनी होती है तो आम नागरिकों के लिए हम ये सब शस्त्र अस्त्र और पारंपरिक युद्ध साहित्य बाहर लेके आते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न है। तो हम अपनी जगह पे न बुलाते हुए आप अलग अलग प्रदर्शनी को आयोजित कीजिए, हम आपको सहाय करेंगे। और हम ऐसे विशेष प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं। देखिए, आज हमने आपको साफ तौर पर वो विरासत दिखाई जो मुगल शासन जिस समय भारत में आया उससे लोहा लेने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के साथ साथ पूरा मराठा साम्राज्य लगातार सनातन वैदिक धर्म की और भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए युद्ध करता रहा। आज हमने आपको उन अस्त्र और शस्त्रों को भी दिखाया जिन्हें स्वयं शिवाजी महाराज ने अपने हाथों में लेकर उसे आज भी सुरक्षित रखा जा रहा है। शिवाजी ने भी उन हथियारों को चलाया। ऐसे में हमारे द्वारा आज जो आपको ये पूरे शस्त्रों को दिखाया गया है, आपको इन शस्त्रों को देखकर कितना गर्व हो रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ही ना भूलें।